है अपनों से बड़ों की सेवा करना। आइए इस बच्चा से किसी प्रकार की सेवा में कमी हो जाए, त्रुटियां हो जाए, आप सब अपना बच्चा समझ करके हमें क्षमा करेंगे। हमारी माता बहनों से निवेदन है, विशेषकर आज बड़े ही शुभ दिन है। आइए हमारे स्वर्गीय राजू बाबू के पुण्यात्मा की शांति सदगति में हम लोग उपस्थित हों। आज की सेवा हमारी माँ बहन आज विशेष व्रत रखी है ना। अन्य सरकार अपने आदेश ले सके कि हमें छोटा सेवक का कर्म होता है, धर्म होता है कि बड़ों से आदेश ले ले। अपने मन की मनमौजी ठीक नहीं। आदेश में भी अगर बन चल सकेगा तो ठीक है, और नहीं बन चल सकेगा तो सीधे हाथ जोड़ लेंगे कि हमको नहीं आता है ना। आइए आज मेरा मन है कि आज मेरी माँ बहन की पूजा, मेरी माँ बहन की व्रत, और विशेष रूप से ये सुहाग के लिए बहुत बड़ा व्रत है। आज मेरा मन करता है कि आज एक बहन और बेटी की कथा सुनाए। आइए आप लोग आदेश देंगे तब न सरकार देखा जाए। आज देखिए विशेष दिन भी है। आज मैं आपको महान सती नारी की कथा सुनाने जा रही हूं। आइए आज महान सती नारी नर्मदा की कथा आप सबके बीच में सुनाऊं। आइए भैया जी, एक बार भगवान के दरबार में मां बहन से भी निवेदन है, हमारे पिता तुल्य सभा में उपस्थित हमारे महानुभाव आप तमाम श्रोता भगवान से विनती करता हूं कि एक बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। क्योंकि स्कूल में अगर बच्चा पहुंच जाए, भगवान के लिए हम सब बच्चा ही हैं। स्कूल में अगर बच्चा पहुंच जाए और बच्चा का अटेंडेंस ना बने, हाजिरी ना बने, बच्चा को कोई लाभ नहीं मिले। अभी सरकार भी 75% अटेंडेंस हर एक बच्चा को मांग रहा है। अगर बच्चा का 75% अटेंडेंस नहीं बनेगी ना तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ना कोई फायदा मिलेगा बच्चा का। बाबूजी सीरियल डाउन होता जाएगा। इसलिए जितने भी सभा में उपस्थित हमारे महानुभाव हैं, एक बार अगर ताली बजा ले तो और सुंदर, अब ताली नहीं बजा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुखारविंद से एक बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। और हमारे मां बहन से भी निवेदन करते हैं कि तनी कहियो भान, सब लोग कहे सरकार, कोई भगवान के नाम में आलसी नहीं दिखे, और भगवान के दरबार में शर्माना भी नहीं चाहिए। कभी ने कहा है कि संत मिलन को जाइए, अहो तज ममता अभिमान। बहुत लोग कहते हो बाबू कीर्तन तो होवे करते, सब दिन सुनते रहे, सरकार जाइए कुछ काम कर ले। देखिए बहुत लोग को मजबूरी होते हैं कि जब तक कीर्तन सुनवे तब तक कुछ काम कर ले ना। और बहुत लोग अभिमान स्वरूप की कीर्तन सुने जे सुन ले गैले गावे सुनल के सुनवे ना। देखिए
कभी कह दिया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, तो हो न उस दरबार में देख रहे भगवान। जितने लोग भगवान के दरबार में बैठे हैं यहाँ क्या हर एक व्यक्ति को भगवान देख रहे हैं। आइए भैया जी, सब लोग कहेंगे कि तनी कहियो यो भाई, हे हो राम सिया राम तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो यो भाई, तनी कहियो हे माय तनी कहियो यो भाई, तनी कहियो यो माय तनी कहियो भाई, हो राम सिया राम तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो। सभी बाबू लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताओं से भी निवेदन है कि मैया जी भगवान के नाम पर जोरदार ताली हो जाए। एक बार ताली बजा बजा करके भगवान नाम संकीर्तन आप सब भी कर लीजिए, क्योंकि कवि ने इशारा किया है ना कि करल करबे बाबू चोरी बेईमानी, बाबू चोरी बेईमानी, करल करबे भैया चोरी बेईमानी, करबे भैया चोरी बेईमानी, मटिया का देह तोहर बन गई है पानी, मटिया के देह तोहर बन गई है पानी। विचार करिएगा बाबूजी, आज हमारे राजू बाबू इस संसार को छोड़ करके चले गए। जब राजू बाबू को चिता पर लेटाया गया होगा, मुखाग्नि दी होगी, बाबू सारा शरीर जल करके 5 तत्व में विलीन हो गया, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। लेकिन सरकार कुछ बचलो होते ना, देखिए इतना सा भी शरीर का भाग बचता है ना। कौर कुटुंब बड़े बुजुर्ग कहते हैं इनको जल्दी गंगा लाभ करो ना, इनको भी बाहर मत रखो, जल्दी पानी में डालो। भैया जी ये शरीर किस काम का, ये नश्वर शरीर किस काम का। एक ना एक दिन हम सभी को इस संसार को छोड़ करके, माया को छोड़ करके जाना होगा। कभी ने इशारा किया है ना क्या करल भैया चोरी बेईमानी, भैया चोरी बेईमानी, मटिया का देह एक दिन बन गई है पानी, मटिया के देह एक दिन बन गई है पानी। ए हो भाई, ए हो राम के भजन तोरा, हो राम के भजन तोरा संगवा में जाए तनी कहियो। बाबू राम के भजन को संग में जाए वाला है। माता जी एक बार ताली बजा लीजिए। तनी कहियो ये माय राम सिया राम तनी कहियो, कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो, कहियो यो भाई, राम सिया राम तनी कहियो।
लीजिएगा। कवि ने कहा है जय बेटा के कई पोसला जतन से, बेटा के तू पोसला जतन से, जय बेटा के कई पोसला जतन से, बेटा के तू पोसला जतन से। बाबूजी सब लोग अपना अपना बेटा को बड़ा जतन से पोसते हैं ना। हर एक व्यक्ति के लिए बेटा से बढ़कर के कोई धन नहीं। लाख महल अटारी गाड़ी घोड़ा धन दौलत जाल जमीन है, लेकिन एगो बेटा नहीं है, सारा चीज बेकार है। विचार कीजिए, सब लोग चाहता है कि मेरा बेटा, हम अपना बेटा को क्या खिलाएं सो मेरा बेटा पहलवान न। कुछ लोग चाहे छे हम अपना बेटा का कौन स्कूल में पढ़ाइए कि हमार बेटा सबके बेटा से बड़ा हो जाए विद्वान। कुछ लोग सोचलक हम बेटा की करिए कि हमार बेटा सबसे बेसी धनवान न। सरकार बेटा को बढ़ाने के लिए देखिए मानव क्या क्या नहीं करता है। सरकार का कोई एहनो आदमी छे हमरा दिसन जोतलो खेत में कोदार लग चल जाए है, मारते कोदार से आर के छांटत 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 4 उंगली के बना दे न। जे यार कम से कम 2 फीट के रहे के चाहिए, 1.5 फीट के रहे के चाहिए, जे पर आदमी चल बुल सके। सरकार ओकरो छांटते छांटते छोट कर दे छे ना। सरकार देखेंगे केकरा ले कि हमरा बेटा के एक बिता बढ़ जेते ना। देखिए कभी ने इशारा कर दिया है जय बेटा के पोसला जतन से, बेटा के तू पोसला जतन से, जय बेटा के पोसला जतन से, बेटा के तू पोसला जतन से, जय बेटा के पोसला जतन से, बेटा के तू पोसला जतन से। हे बाबू हे माता जी आहो एक दिन जत तोरा, हो एक दिन जत तोरा यगिया लगाए तन ओहे बेटा जेकरा एक बिता बढ़ल हम ओहे बेटा आहो एक दिन दे तो तोरा आहो यगिया लगाए तनी अतनी कई हो हे माय राम सिया राम तनी कई हो, राम सिया राम तनी कहियो, तनी कई हो भाई राम सिया राम तनी कई हो, कहियो भाई राम सिया राम कहियो, तनी कई हो भाई राम सिया राम तनी कई हो, कहियो भाई राम सिया राम तनी कहियो, तनी कई हो भाई ओ राम सिया राम तनी कई हो, तनी कहियो भाई राम सिया राम तनी कहियो, तनी कई हो भाई ओ राम सिया राम तनी कई हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वीर बजरंगबली की आइए भैया जी तो कथा प्रारंभ होते हैं कि सुनिए वीर हनुमान अहो आसन लीन आनंद करो है महावीर बलवान। देखिए जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होते हैं, वहाँ हमारे हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के बैठते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। एक बार आंख बंद करके सब लोग हनुमान जी महाराज की जयकारा लगाएंगे। बोल वीर बजरंगबली की जय। आइए भैया जी तो शुरू हो रही है आह धर्म की कहानी, शुरू हो रही है धर्म की कहानी, शुरू हो रहे हैं धर्म की कहानी, शुरू हो रही
शुरू हो रहे हैं धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। शुरू हो रहे हैं धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। भारत में इतिहास लिखा है, भारत में इतिहास लिखा है। भारत में इतिहास लिखा है, भारत में इतिहास लिखा है। सतियों का तो नाम जगा है, सतियों का तो नाम लिखा है। घर से निकल के, घर से निकल के, घर से निकल के, घर से निकल के, और रास्ते पे चल के, रास्ते पे चल के काटी है जवानी। अब बाबूजी गौर कीजिएगा, कभी ने लिखा है कि भारत में इतिहास लिखा है, सतियों का सत धर्म जगा है। घर से निकल के राह पे चल के, अरे बिताया जवानी तो शुरू हो रही है धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। ओ बातचीत बंद कीजिए, बातचीत बंद कीजिए, अल्लाह गुल्ला बंद कीजिए, अल्लाह गुल्ला बंद कीजिए, ये शांति बनाइए। शुरू हो रहे हैं धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। शुरू हो रही है धर्म की कहानी। बोले बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए बाबूजी, आइए जाए। विदर्भ देश में मानधाता विदर्भ देश में एक राजा था जिनका नाम मानधाता है बाबूजी। ओ विदर्भ देश में मानधाता थे बड़े धर्मी बड़े, थे बड़े वो मजहबी ज्ञानी बड़े दानी बड़े, बड़े वो मजहबी बड़े गाने बड़े, बड़े वो मजहबी बड़े गाने बड़े।
धर्मी बड़े आते बड़े वो मजहबी ज्ञानी बड़े ध्यानी। बाबूजी राजा मोहन दाता बड़े धर्मात्मा धर्म धुरंधर धर्म पथ पर चलने वाला। जरा उनके परिवार के बारे में जाना जाए कि जैसे तेरा राजा आप खुद वैसी उनकी रानी थी। अति भजनों में आनंदित वो हरि नाम की बड़ी दीवानी। राजा की धर्म पत्नी की नाम है रानी अरुंधति। महान भारत की पतिव्रता नारी नित्य दिन पति सेवा में रानी अहो अपना समय बिताती थी। हे बाबू जब मिले मौका हरि नाम गाने का दिन रात भजन वो गाती थी। राजा अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानने वाला, अपनी प्रजा को कभी ना अनादर करने वाला। अरे राजा राजा के नाम का डंका चारों तरफ बज रहा है। लोग आवाज लगा रहे हैं कि राजा होना चाहिए तो राजा मोहनदाता के जैसा, राजा होना चाहिए तो मेरे मालिक मोहनदाता के जैसा, सारे प्रजा को अपना पुत्र के समान मानने वाला है। ए बाबूजी राजा का एक ऐलान और है। राजा का ऐलान क्या है कि कोई भी मेरे राज में अरे कहीं भूखा न सोने पाए और फटा वस्त्र पहन करके राज दरबार नाने पाए। राजा का ऐलान है कोई व्यक्ति मेरे राज्य में भूखा नहीं सोएगा। वाह रे राजा, कोई व्यक्ति मेरे राज्य में फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनेगा। राजा होना चाहिए तो ऐसा ना। आजकल के राजा को देख लीजिए, इलेक्शन में बाबू धोती बांटेंगे, कम्बल बांटेंगे, न जाने क्या क्या बांटेंगे। इलेक्शन आएंगे न तो सरकार गरीब गुरबा को कौन पूछता है आजकल। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पांव में चप्पल नहीं है, जिनके बाबूजी छत पर मकान नहीं है, खाली इलेक्शन में कहते तोहर काम पक्का हो जाते, एकदम हो जाते। इलेक्शन गए कि जय श्री सीताराम न अपना काम बनता, भूख मरे छे जनता। आइए भैया जी, कोई पॉलिटिकल आदमी होंगे तो हमको क्षमा कर देंगे भैया, कहे कि हम लोग जो है ना
खड़ी बात कहीं भी बोल देते हैं, यही तो हम सबका स्वभाव है। काहे कि हम उस कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं, हम उस कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं जिनसे सारा संसार डरते हैं भैया जी। और जब नहीं डरते हैं, कहा कि भव करे जा हरि से अरे हृदय से नहीं डरते हैं। बताइए, उस परमात्मा से नहीं डरते हैं। कौन? जिनके पास अभिमान होता है, जिनके शरीर में रावण समाया हुआ होता है ना। और वही जगत में बाबूजी अकाल मृत्यु मरते। देखे दू बोतल जे पी ले छे ने, ओकर गाड़ी देखबे के 100 के स्पीड में चले छे। ओ बाबू, जब धक्का लगे छे सरकार तब पता चले देखा जाए। इसलिए परमात्मा से डरना जरूरी है, परमात्मा से लगन लगाना जरूरी है। बाबूजी, चारों तरफ हल्ला है, राजा होना चाहिए तो राजा मौनधाता के जैसा। लेकिन बाबूजी, भगवान की लीला देख लीजिए। उतने पुण्यात्मा, उतने धर्मावलंबी, उतने धर्म पथ पर चलने वाला, धर्म के सार्थ बना हुआ धर्म धुरंधर राजा मौनधाता रंग अरुंधति। बाबूजी, सब कुछ है, लेकिन एक संतान भगवान उनको नहीं दिया। बाबूजी, एक दिन की कहानी है। रानी अरुंधति भगवान के दरबार में पूजा के उपरांत धर्म ग्रंथ को उल्टा करके पढ़ना प्रारंभ करती है। रानी धर्म ग्रंथ को पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते रानी की नजर एक वाक्य पर जाती है बाबू, जिसमें लिखा है, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। राम हो जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरक का। बाबूजी, रानी की नजर पड़ी। भगवान, इसमें साफ साफ लिखा है कि जिसको संतान नहीं है उस पुरुष को नरक में वास होगा। ए भगवान, क्या मेरे देवता जैसे पति को भी नरक मिलेंगे? रानी बेजार रोने लगी। ए भगवान, हल्ला कीजिए, अब न मार दैबा। हार लागी गेलई, अब न मार दैबा। रानी के राहो छतिया रानी जी के हो
रानी जी के हो कौन रे कलम से 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 रे विधाना लिखले हमर किस मातिया लमसेर विधाना लिखले हमर किसानी बहिला नयनमा ओ रामा हो ओ बहिला नयनमा हो रामा गंगा रे जमुना गंगा रे जमुना ओ पहलाना यनमा रे दैवा गंगा रे जमुना अरुंधति बेजार रो रही है भगवान। मालिक सब कुछ दिया मालिक, लेकिन एक संतान नहीं दिया। एक संतान के बिना ये मेरा सारा संसार सूना पड़ा है। मालिक किस काम की ये सारी दुनिया? कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी? मेरे पति को नर्क हो जाएंगे। रानी बार बार रोई जा रही है। देखा जाए बाबू, शाम तक रोते रोते रानी अरुंधति के सर्वांग शरीर आंसू से भीग चुका है। सर्वांग शरीर के एक एक वस्त्र भीग चुका है। शाम को राजा मानधाता शिकार से आया। राजा देखता है भगवान के दरबार में रानी बैठ करके बेचार रो रही है। राजा सोचा न जाने मेरी आज रानी को क्या हो गया। राजा मानधाता घोड़ा से उतरा। रानी रानी बतिला दो है मृगनयनी, किसने तेरा अपमान किया। सरदर से अभी अलग कर दूंगा तेरे सामने जो अभिमान किया। बता दो रानी, कौन ऐसा पापी है जो तेरा अपमान किया इस सभा में, इस राज दरबार में? अभी के अभी मैं अपने चंद्रहास दरबार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बता दे रानी, बता दो क्यों रो रही हो? तेरे रोने का कारण क्या है? रानी अरुंधति कहती है, स्वामी ऐ स्वामी देखिए ना, मैं धर्म ग्रंथ को पढ़ रही थी। धर्म ग्रंथ में लिखा है स्वामी कि देखिए इस ग्रंथ में
क्या लिखा हुआ है स्वामी। देखिए ना, लिखा है जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी। स्वामी इसमें लिखा है जिसको संतान नहीं होता वो पुरुष नरक के वासी होते हैं। स्वामी मैं जीते जी हर वो विष को पीने के लिए तैयार हूं जिससे आपके स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाए। ऐ स्वामी मैं वो हर एक कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं जिससे आपको स्वर्ग जाने का रास्ता बन जाए। महाराज मानधाता का प्रिय चिंता न करो। ए प्रिय वेद जब समस्या है ना तो वेद समाधान भी है। उल्टा पन्ना उल्टा प्रिय इसी वेद में समस्या मिला है, इसी वेद में समाधान भी मिल जाएगा। उल्टा राजा मानधाता शास्त्र के पन्ना को पलटना प्रारंभ कर दिया है। पलटते 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 एक पन्ना में नीचे एक लाइन लिखे है। क्या लिखा है? जो तन मन से हरि भजन इस जगत में करता है तो पालनहारा उस दुखिया की और सुन गोद भी जो तन मन से उस हरि का ध्यान जगत में करता है तो उसका सुनी गोद वो पालनहार ही भरता है। बाबू राजा का है देख समाधान मिल गया है। भगवान की भक्ति लिखी है, भगवान का भजन लिखा है, भगवान की तपस्या लिखा है। बाबू रानी पड़ती है, रानी कहती है स्वामी ठीक बोले हैं आप। राजा का प्रिय सारे जेवर जेवदार सारा गहना सारी अपनी राजसी पोशाक का उतार दो, बलकल धारण कर लो प्रिय। राजा कहा मैं भी अपना वस्त्र त्याग करके आता हूं। रानी कहती है स्वामी क्या करना है? ऐ स्वामी कहां जाना है? राजा कहा प्रिय भगवान का भजन करने के लिए जाना है। का भगवान का भजन यहां नहीं होगा? राजा कहा न प्रिय इस माया में रह करके हम भजन नहीं कर सकते हैं, हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। हे प्रिय उतार आओ सारा गहना सारा जेवर, उतार आओ सारी अपनी राशि और पहन लो एक साधारण सफेद साड़ी, पहन लो तपस्या करने वाला गिरवा साड़ी पहन लो, जाओ एक बलकल धारण कर लो।
रानी गृह में प्रवेश कर गई। रानी जाकर के सारा राशि पोशाक को उतार देती है, एक गिरवा रंग की साड़ी पहन लेती है। राजा एक धोती को पहनना और उसी धोती को ओढ़ना बना लिया। रानी आवाज लगाई, स्वामी स्वामी चला। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है, इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। ओ स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। अरे प्रभु के शरण जाकर, हो प्रभु के शरण जाकर अपनी दुखड़ा सुनाना है। प्रभु के शरण जाकर अपनी दुखड़ा सुनाना है। प्रभु के शरण जाकर अपना दुखड़ा सुनाना है। अपना दुखड़ा सुनाना है। ओ प्रभु तेरे बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। ओ प्रभु तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। ए बाबूजी, ये भगवान का बगीचा है, ये भगवान का रचा हुआ ये धरती, ये भगवान का बाग लगा है। हम सब इस बाग में मालिक के इस दुनिया में 2 दिन का मेहमान है, एक पंछी के तरह यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। समय आएगा हमारे राजू बाबू के तरह हम सबको भी एक दिन उड़ जाना पड़ेगा। प्रभु तेरे बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। प्रभु तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। ओ रात भर बसेरा हूँ, ओ रात भर बसेरा हूँ और सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। स्वामी इस दुनिया में दो पल का ठिकाना है। हो प्रभु के शरण जाकर अपनी दुखड़ा सुनाना है। प्रभु के शरण जाकर अपना दुखड़ा सुनाना है। प्रभु के शरण जाकर अपना दुखड़ा सुनाना है। प्रभु के शरण जाकर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए बाबू भैया माँ बहन, राजा रानी बेबान जंगल में चला गया है। देखेंगे रानी अरुंधति क्या करती है, उसको उखाड़ती है
जिसे हम लोग घर कहते हैं, उसको घर करके एक एक हाथ की चटाई बनाती है, एक हाथ सवा हाथ की दूरी बनाती है, एक चटाई यहाँ एक चटाई यहाँ, दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। राजा रानी बैठ करके आंख बंद कर लिए, आंख बंद करके राजा रानी भगवान को याद करने लगे, दोनों महामंत्र का जाप करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा रानी निरंतर यही नाम को गा रहे हैं। बाबूजी समय बीतने लगा, रोज राजा रानी का काम बस यही रह गया, नित्य क्रिया से निर्मित हो, स्नान कर, वन में जो वन के फल फूल मिलते थे भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाकर के पुनः भगवान के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। बाबू 12 वर्ष तक राजा रानी बियाबान जंगल में तपस्या किया, लेकिन बाबू 12 वर्ष तक तपस्या तो किया, लेकिन भगवान नहीं आया। राजा अधीर हो गया, राजा आवाज लगा दिया, प्रिय प्रिय छोड़ ये भक्ति भजन, छोड़ भगवान के नाम का गुणगान, कोई भगवान इस दुनिया में नहीं है ना। है प्रिय, मैं देख लिया 1 2 दिन 4 दिन महीना साल भर नहीं, पूरे 12 वर्ष तक दोनों तपस्या की, लेकिन मालिक दर्शन नहीं दिए। चल प्रिय चल करके अपने राज्य में किसी से एक बच्चा गोद ले लेंगे। हे प्रिय चलो, अब भगवान की भक्ति नहीं करनी है। लेकिन रानी अरुंधति कहती है, स्वामी ऐ स्वामी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ऐ स्वामी कभी नहीं, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि कतनो हुई है अरे धर्म में हानि, अरे तब न छोड़ी हो अधर्म के बाद। नहीं स्वामी, जितना हो सके भगवान की भक्ति करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रानी कहे, स्वामी सुनिए ना, एक काम कीजिए ना। राजा बोले, क्या? महारानी कही कि स्वामी 12 वर्ष तक हम लोगों ने फल फूल खा करके भगवान की तपस्या किया, लेकिन ऐ स्वामी आज ये पर्ण ले लीजिए कि आज के बाद इस वन के फल और फूल को भी हम लोग नहीं खाएंगे। देखिए हमारे बड़का भैया हमारे साथ बहुत दिनों से हमारे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ इनका सिखाया हुआ है, और इस धरती का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूं। जो ऋण आप सबकी सेवा करके भी समाप्त नहीं होने वाला है। इन्हीं सब साथी कलाकार के बदौलत आज ये दास आप सबकी सेवा कर रहा है। कोई नहीं जानता था राम विनय को, कोई नहीं। बाबूजी आप सब जानते होंगे इनके माध्यम से।
न तो मैं किसी बड़े कलाकार के साथ में कभी रहा, न किन्हीं से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। आप सबके सामने इन्हीं साथी कलाकारों के बदौलत हम आज कुछ कह सुना पाते हैं। हमारे बड़े भैया, हमारे सुप्रसिद्ध नाल वादक श्री विजय कुमार यादव जी, ग्राम सिमरा, 101 रुपया आशीर्वाद दिए हैं हमारे राजू बाबू की श्रद्धांजलि सभा में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं भैया को, भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके 100 परिवार को सदैव सानंद रखे, आनंद रखे, मंगल कामना करते हैं। हम जैसे कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर काम किए इन्होंने। आइए भैया जी, कभी ने इशारा किया है, अरे संगो न जाई की कामनाई, अधन बनैला हो भैया जी, कि धन बनैला हो भैया जी। ए भैया, अन धन सोना संपत्ति महल अटारी, आज देखिए हमारे राजू बाबू कुछ लेकर के गए, कुछ लेकर के नहीं गए हैं, और हम सब भी ऐसे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। वही कवि ने कहा है कि कम न आई कि संगो न जाई, अधन कमैला हो भैया जी, की धन कमैला हो भैया जी। ए भाई, यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाई भैया जी, ओ यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाई भैया जी, यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाई भैया जी। अरे कम न आई कि कम न आई, धन कमैला हो भैया जी, धन कमैला हो भैया जी, यही रे जगहिया सब कुछ लूट जाई भैया जी, यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाई भैया जी, यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाई भैया जी। भैया विचार कीजिए, कथनो कमैले भैया महल अटारी हो, कथनो कमैले भैया महल अटारी हो। ए बाबूजी, एक दिन बनी है तोरा बांस के सवारी हो, एक दिन बनी है तोरा बांस के सवारी हो। आजकल देखिए लोग क्या क्या नहीं कमाते हैं, लोग कमा करके महल अटारी बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी चढ़ने के लिए लेते हैं, जीप, मारुति, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, फॉर्च्यूनर, ना जाने कितनी महंगी महंगी गाड़ी ना। लेकिन भैया जी जरा विचार कीजिए, जकरा पास फॉर्च्यूनर है वो फॉर्च्यूनर पर चढ़ करके स्मशान जाते हैं? नहीं नहीं, उनके लिए भी सरकार बांस की सवारी होती है ना, बांस की डोली तैयार होते हैं, बांस की गाड़ी तैयार होते हैं। कभी ने इशारा किया है भैया, कतनो कमैले भैया महला और गाड़ी हो, कतनो कमैले भैया महला गाड़ी हो, एक दिन बनी है तोरा बांस के सवारी हो, एक दिन बनी है तोरा बांस के सवारी हो। संगो न जाई कि यही रह जाई,
अटरिया महल अटरिया संगो न जाई काम न आई ई महल अटारी। जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे बेटा बेटी गोतिया दिया भाई संबंधी समाज के लोग कहेंगे जल्दी इनको घर से बाहर करो ने जल्दी बाहर करो। तो यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। ओ यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। ओ यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। ओ यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। ओ यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। ओ यही रे नगरिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। यही रे जगहिया सब कुछ छूट जाइबो भैया जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए बाबूजी सुना रहे थे हम राजा रानी आज 12 बरस के बाद फल फूल खाना छोड़ दिया। अब केवल जब कंठ सूख जाया करते हैं ना राजा रानी एक घूंट जल पान कर लेते हैं। केवल जल पी करके बाबूजी 12 बरस तक फिर तपस्या। अब जोड़ लिया जाए 12 दूना 24 वर्ष। 24 वर्ष बीत गया फिर भी नहीं आए राम। 24 वर्ष बीतने के बाद भी भगवान नहीं आया। राजा रानी से कहा प्रिय अब मैं अपने शरीर को अपनी आत्मा को नहीं संभाल सकता। ए प्रिय इससे तो बेहतर है कि दोनों प्राणी एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके उस पहाड़ से छलांग लगा देंगे मर जाएंगे वो बेहतर है। लगता है भगवान नहीं आएंगे। लेकिन देखिए बाबू आज रानी अरुंधति फिर राजा से कहते हैं कि स्वामी धीरज रखिए प्रभु पर भरोसा रखिए विश्वास रखिए। हे स्वामी 24 वर्ष बीत गया भगवान नहीं आए। अगर मरना ही है तो भगवान के नाम को गाते गाते मर जाएंगे। राजा कहा क्या करोगी? रानी कही कि स्वामी आज से पानी भी पीना बंद, आज से जल भी नहीं पिएंगे स्वामी। ऐसा भी आज से निराहार निर्जला बाबू आज से भगवान की भक्ति होगी। हे बाबू आज से राजा रानी अब कुर्स की चटाई पर बैठ गए, सांस को ब्रह्मांड पर चढ़ा लिया। एक सांस में राजा रानी आवाज लगा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबूजी राजा रानी सांस को ब्रह्मांड पर चढ़ा करके भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। जब सांस की डोरी टूटने वाली ए बाबू बादल फट कर के गरजता है, मानो कि तीनों लोक में अरे विध्वंस का डंका बजता। बादल फट फट करके गरजना प्रारंभ कर दिया है। तीनों लोक में लगता है कि विनाश का डंका बज रहा है। प्रभु
आकाश हिला पाताल हिला, 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 और शिव जी का कैलाश हिला। आकाश हिला पाताल हिला, शिव जी का कैलाश हिला। और साकेत में छाए मासूम, साकेत में छाए मासूम, साकेत में छाए मासूम, साकेत में छाए मायूस, साकेत में छाए। श्री हरि भगवान विष्णु साकेत में शेष सैया पर विराज है। साकेत में छाए मायूसी, साकेत के जल तरंग मारने लगे। शेष नाग को लगा कि सागर का जल उछाल करके आकाश में भेज रहा है। आइए हमारे संतोष जी हैं, देख भाई, संतोष डीजे देखिए, हमारे संतोष जी के ओर से ये 51 रुपया का दान है श्रद्धांजलि सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, बहुत बहुत साधुवाद।